सुप्रभात बच्चों आज हम लोग विषय विज्ञान कक्षा 7 का चैप्टर 4 जो कि है अपशिष्ट जल कारण व निपटान यानी वेस्ट वाटर कॉज एंड डिस्पोजल, इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांव हो या शहर, हम लोग सभी जगह जल यूज़ करते हैं, जल का उपयोग करते हैं और वो जल यूज़ करने के बाद वो गंदी हो जाती है और जिसे हम प्रायः नालियों में बहा दिए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि और कौन सा जगह है जहाँ पर जल यूज करके फिर उसे बहा दिया जाता है? ऐसे कई जगह हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल्स हो गया, पार्क हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर पानी को यूज करके हम उसे बहा दिए जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं उस जल को हम लोग क्या कहते हैं? वही जल को जो दूषित हो जाते हैं उपयोग के उपरांत, उसे हम लोग कहते हैं अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, उपयोग के उपरांत ऐसा जल जो उपयोग योग्य ना हो अपशिष्ट जल कहलाता है। यह जल झाग से भरपूर व काले रंग का होता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग पानी यूज़ करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वह पानी क्या होता है कि वह पानी गंदा हो जाता है और उस गंदे पानी को हम लोग नालियों में बहा देते हैं। तो वही दूषित पानी को ही हम लोग कहते हैं अपशिष्ट जल। और यह अपशिष्ट जल बड़े बड़े कारखानों से, स्कूल से, कॉलेज से, सारी जगहों से, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो गई, कंपनीज़ हो गई, ये सारी जगह से दूषित जल निकलती हैं और इसे बहा दिया जाता है और इसी जल को हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। अपशिष्ट जल को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह अपशिष्ट जल है? तो आप देखेंगे कि अपशिष्ट जल ज़्यादातर काले रंग का होता है और उसमें झाग भी बहुत होती है, उसे बदबू भी बहुत आती है। तो अगर हम लोग ऐसा पानी को अगर देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वह अपशिष्ट जल है। अब हम लोग जानते हैं कि अपशिष्ट जल का हम लोग क्या फिर से यूज़ कर सकते हैं? क्या उसे कोई उपचार के द्वारा, क्या हम उसी पानी को फिर से हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जा सकता है क्या? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि जल मूलभूत आवश्यकता यानी वाटर जो है वो हमारा बेसिक नीड्स में आता है। हम लोग जैसे कि वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं, ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो हमें जानते हैं कि जैसे ही हम लोग उठते हैं तो हमें पानी चाहिए होता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर साफ करने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए और पौधों को पटाने के लिए। और भी कई तरह के एक्टिविटीज़ हैं, दिन भर में बहुत सारी विधि हैं जो हम लोग करते हैं जिसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है, स्वच्छ वाटर की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जल जो है वो हमारा मूलभूत आवश्यकता है, ये हमारा बेसिक नीड्स है, इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग हर साल वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। यानी 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करने का मुख्य कारण है कि हम लोग आम जनता को पानी के बारे में, वाटर के बारे में जागरूक कर सके, उन्हें बताया जा सके कि पानी जो है वो पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, यहाँ पे पानी की बहुत सारी कमियाँ हो रही हैं। तो इसे अगर हम लोग अवगत करवाएंगे लोगों को तो वो लोग वाटर का इम्पोर्टेंस को समझेंगे और जल को बर्बाद नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं और उसमें बताते हैं कि वाटर को हम लोग को बचाकर रखना चाहिए, फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम लोग
वाहित मल के बारे में जानते हैं। वाहित मल क्या है? घरों, उद्योगों, अस्पताल, कार्यालयों आदि में उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल को वाहित मल कहते हैं। मतलब हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं अपने घर में, अस्पताल में और हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, तो ये सारे उपयोग के बाद क्या किए जाते हैं? बहा दिए जाते हैं और इसी पानी को हम लोग कहते हैं वाहित मल। अब क्या है वाहित मल जो है, जो पानी है, वेस्ट वाटर जो है, उसमें क्या है कि ज़्यादा प्रतिशत में उसमें पानी पाया जाता है और कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं। तो उसी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग संदूषक कहते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग संदूषक को कैसे परिभाषित करते हैं। वाहित मल में मिली हानिकारक अशुद्धियों को संदूषक कहा जाता है। यानी वाहित मल में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक अशुद्धियाँ होती हैं, उसे ही हम लोग संदूषक कहते हैं। अब संदूषक कैसी अशुद्धियाँ पाई जा सकती है? उसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ भी हो सकती है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी हो सकती है और जीवाणु भी होते हैं जो कि बहुत तरह के रोग, बहुत तरह के डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं। हमें पता है कि अगर हम लोग दूषित पानी पी लेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें जो पानी में अब हम लोग देखते हैं कि उस दूषित जल में किन किन प्रकार की संदूषक पाए जाते हैं, यानी किन किन प्रकार के इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। पहला है कार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या क्या हो सकता है? जैसे हो गया मानव मल, तेल, यूरिया, फल और सब्जी का कचरा इत्यादि। मतलब ये सारे चीज़ हम लोग कार्बनिक अशुद्धियाँ कहेंगे। फिर है अकार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या है? नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि। मतलब नाइट्रेट, जितना भी केमिकल सब्सटेंस है, ये सारे अकार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत तरह के, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जब पानी यूज़ होता है तो इंडस्ट्रीज़ में हमें पता है कि बहुत सारा केमिकल्स वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, बहुत सारा चीज़ बनाने के लिए, तो वो मिक्सअप हो जाता है पानी के साथ, और जब वो पानी को बहा दिया जाता है तो वो इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ केमिकल्स भी रहते हैं, तो उसी केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक अशुद्धियाँ। फिर है जीवाणु। अब हमें पता है कि जहाँ पे गंदगी रहेगी, जहाँ पे कचरा रहेंगे, वहाँ पे तो कीड़ा मकोड़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव तो उत्पन्न होंगे ही। तो उस पानी में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये इस प्रकार के जीवाणु क्या क्या करते हैं? हैजा और टाइफाइड उत्पन्न करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें कौन से जीवाणु होते हैं? हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं। इसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो क्या हम लोग उपयोग के उपरांत जो जल हम लोग बहा देते हैं, क्या हम लोग उस वाटर को फिर से यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के पहले उसे हम लोगों को साफ़ करना होता है, उसका उपचार करना होता है, और उसी उपचार करने की विधि को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार के बारे में हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं।